आप सभी ये जानते हैं कि हम इंसानों की तरह ही जानवर भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तथा उनकी सुरक्षा के लिए वे पूरी दुनिया से भी लड़ जाते हैं। लेकिन रुकिए, आप क्या सोचते हैं कि सारे माता पिता ऐसे होते हैं? तो आप गलत हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपने ही बच्चों को निर्दयता से मार देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वे बुरे पेरेंट्स हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा कारण छिपा है। तो चलिए जानते हैं ऐसी प्रजातियों के बारे में जिनके पेरेंट्स ही बच्चों के दुश्मन है। इनमें से कई तो अपने बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो कोई घोंसले से जिंदा जमीन पर फेंक देते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। स्टोर्क। चलिए ये क्लिप देखिए। आपको क्या लगता है कि ये सारस अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है? नहीं, बल्कि ये अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा कर रही है। सारस जानबूझकर अपने बच्चों को मारते हैं। इनका ऐसा व्यवहार असामान्य है, लेकिन आखिर इसके पीछे ऐसा क्या कारण है? चलिए जानते हैं। इनके 3 से 5 तक चूजे होते हैं और इन्हें खिलाने के लिए इनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता। अब अगर भोजन पर्याप्त नहीं होगा तो सारे बच्चे कमजोर हो जाएंगे, और अगर केवल 1 या 2 बच्चे रहेंगे तो उनके भोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और उनके स्वस्थ होने की संभावना भी प्रबल हो जाएगी। कुछ बच्चे पर्याप्त आक्रामक नहीं होते जब माँ आकर इनके घोंसले में खाना पहुंचाती है। यह एक क्रूर दुनिया है। खाने के लिए आपको सचमुच अपने भाई बहनों से लड़ना पड़ता है, और अगर आप हार जाते हैं तो आपकी माँ आपको जान से मार डालेगी। I don't believe this! असंभव! भगवान से नहीं डरता। पांडा। पांडा की प्रजाति इस समय विलुप्त होने की कगार पर है, और शायद आने वाले समय में आप इन्हें कभी देख नहीं पाएंगे। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ा कारण ये भी है कि पांडा एक बुरे माता पिता है। बहुत बार पांडा जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं, और इनके साथ एक बड़ी समस्या ये है कि वे एक समय में केवल एक ही बच्चे को देखभाल करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब जब जुड़वा पांडा होते हैं तो वो इनमें से एक का त्याग कर देते हैं। बेबी पांडा बाल रहित और अंधे होते हैं। अब चूंकि बेबी पांडा बाल रहित होते हैं, इसलिए माँ को इन्हें शरीर से सटाकर रखना पड़ता है, अन्यथा वे ठंड से मर जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने इनके संरक्षण का एक तरीका भी खोज लिया। ये दोनों बेबी पांडा कैसे जीवित रहे? जन्म के बाद 2 पांडा में से एक पांडा को अपने पास रख लेते हैं। वो इसे गर्म इनक्यूबेटर में रखते हैं। वे पांडा माँ को धोखे में रखते हैं। जब एक को गर्म इनक्यूबेटर में रखते हैं तो दूसरे को माँ के पास, तथा कुछ समय बाद माँ वाले बेबी को दूसरे के साथ बदल देते हैं। माँ पांडा इतनी स्मार्ट नहीं होती कि वो पता लगा सके कि वास्तव में ये 2 बेबी पांडा हैं, और इस तरह से वो एक दिन में लगभग 10 बार इन बेबी पांडाओं को बदलते हैं, और इस तरह से मनुष्य इन दोनों पांडाओं को बचाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए पांडा के अस्तित्व को बचाने के लिए वैज्ञानिकों का यह निर्णय बेहद कारगर साबित हो सकता है। एलिगेटर। एक एंड्रयू लिलीक्विट नाम का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फ्लोरिडा में कुछ एलिगेटर को फिल्मा रहे थे। तभी उसने देखा कि एक एलिगेटर कुछ खा रहा है। जब उसे पता चला कि वो एलिगेटर क्या खा रहा है तो वह चौंक गया। उसने देखा कि वो एलिगेटर कोने में बैठकर रसगुल्ले खा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट जोकिंग। एक नरभक्षी एलिगेटर अपनी ही संतान को खा रहा था। एंड्रू ने इस बेहद ही असामान्य चीज को अपने कैमरे पर फिल्माया, जिससे साबित होता है कि मगरमच्छ इस दुनिया के सबसे बुरे पेरेंट्स में से एक है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 80% एलिगेटर अपने जीवन के पहले ही वर्ष में मर जाते हैं। इनके माता पिता इन्हें जन्म के बाद भोजन भी नहीं खिलाते। अपने जीवन को बचाने के लिए इन्हें स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। हिप्पो। हिप्पो बेहद क्रूर और डरावने होते हैं। वे किसी भी इंसान या जानवर पर बेधड़क हमला करने के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब उनके बच्चे काफी सुरक्षात्मक प्रणाली में है और कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है उनके माता पिता, क्योंकि माँ हिप्पोस कभी कभी अपने बच्चों को ही खा जाती है। यह एक संकटग्रस्त जीव है। इसलिए साल 2019 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एड्रियन हर्से ने अपने बच्चों को खाने वाले हिप्पो की इस हैरान कर देने वाली तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। इसके पीछे एक तर्क यह लगाया जाता है कि कभी कभी हिप्पो को एहसास होता है कि अधिक जनसंख्या के कारण इनके चारों ओर पर्याप्त भोजन नहीं बचेगा। इसी कारण वे अपनी संतान को खाकर जनसंख्या कम करते हैं। Wow, very dangerous! डॉल्फिन। बहुत से लोग डॉल्फिन को एक प्यारे और मासूम जानवर के रूप में देखते होंगे, लेकिन शायद ही उन लोगों ने कभी इनके पालन पोषण के तरीके के बारे में सुना होगा। वर्ष 2013 में शोधकर्ताओं ने एक बेबी डॉल्फिन के जन्म को देखा। थोड़ी देर बाद शोधकर्ताओं ने जो देखा उसने
इन्हें हैरान कर दिया। डॉल्फिन पिता ने अपने बच्चे को जन्म के 2 मिनट बाद उसे डुबाने की कोशिश की। पिता डॉल्फिन उसे धक्का देने की कोशिश करता रहा तथा उसे पानी में डुबोने लगता, जबकि माँ डॉल्फिन उसे खींचकर बाहर लाती ताकि वे श्वास ले सके। ये सिलसिला लगभग 30 मिनट तक चला। यह बेहद रहस्यमय था। हम नहीं जानते कि डॉल्फिन ऐसा क्यों करती है। या तो मेल डॉल्फिन फीमेल के साथ मेटिंग करने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर यह सब माता पिता और बच्चों के फन का कोई हिस्सा होता है। सील। आमतौर पर माता पिता लगभग 18 वर्षों तक अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा करते हैं, लेकिन सील केवल 12 दिन तक ही अपने बच्चों के साथ होती है और इसके बाद वो इन बच्चों का त्याग कर देती है। बेबी सील को बिना खाना और बिना किसी सुरक्षा के अकेले छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप 30% सील अपने जीवन के पहले ही वर्ष में मारे जाते हैं। सच में यार, ये तो वाकई में बुरा है। कोई कैसे अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ सकता है। कोयल। कोयल को सबसे खराब माता के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए कि वे अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं और वो भी जन्म से पहले। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वे अपने अंडों को या तो कौवे या फिर किसी अन्य पक्षी के घोंसले में रख देते हैं। अब जब वे इन्हें दूसरे पक्षियों के घोंसले में डालते हैं तो ये बच्चों के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। अन्य पक्षियों द्वारा इन्हें घोंसले से बाहर फेंक दिया जाता है या फिर अन्य पक्षियों द्वारा खा लिया जाता है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि सभी जीव माता पिता के तौर पर परिपूर्ण नहीं है, बल्कि वे एक चतुर और शातिर प्राणी है। जंगल में बेहद सारे जानवर है और उनके लिए अपने बच्चों की परवरिश करना बेहद कठिन है और यही कारण है कि कुछ जानवर इतने डरावने और आक्रामक हो जाते हैं। तो कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा जानवर आपको सबसे बुरे माता पिता के रूप में लगे। ऐसे ही अमेजिंग और मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम।